Welcome everyone in this third lecture of hydraulic engineering. In this lecture, we are going to see a problem based on thicknesses of boundary layer. Let us see this problem. It is find the displacement thickness, the momentum thickness and the energy thickness for the velocity distribution in the boundary layer given by u by u equal to 2 into y by delta minus y by delta whole square. ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस. तो जनरली जो थिकनेस के प्रॉब्लम होते हैं उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है. तो हम देखेंगे कैसे हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके सारे थिकनेसेस कैलकुलेट करते हैं. तो गिवन हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u by u इक्वल टू 2 y by डेल्टा माइनस y by डेल्टा होल स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस देखते हैं. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? डेल्टा स्टार इक्वल टू 0 टू डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस u by u इंटू dy. ओके, तो यहाँ हमें u by u ये जो है हमारा गिवन है, ठीक है, ये यहाँ हमारा गिवन है. तो इसको हम डायरेक्टली इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पुट करते हैं इसमें. तो ये हमने पुट कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए एक बात का ध्यान बहुत जरूरी रखना होता है कि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो. इससे हमारा टाइम क्या होगा? थोड़ा कम लगेगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, अननेसेसरी स्टेप्स को एलिमिनेट करना कोई मतलब नहीं होता है उसका. ठीक, तो ये हमारा हो गया. यहाँ पे मैंने बहुत ही जनरल तरीके से प्रोसीड किया, बट मैं ऐसा चाहता हूँ, जनरली मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं उसको स्किप करके डायरेक्टली अगले स्टेप पे जाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस चीज को अगर हम देखें, ये हमारा क्या हो गया? सिंप्लीफाई किया इसको हमने, तो 2y बाई डेल्टा प्लस माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर डी वाई. ओके, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, तो हमें आ गया क्या? y माइनस 2 बाई डेल्टा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब बाई 3. लिमिट्स 0 टू डेल्टा. ठीक है, अब चूंकि सब में y है, सारे ही टर्म्स में y है, तो 0 पुट करेंगे तो ये जो हमारा मिनिमम लिमिट है, ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा उस हिसाब से. इसलिए केवल हम अपर लिमिट को लेके चल रहे हैं, केवल अपर लिमिट को यहाँ पे हमने दिखाया. डेल्टा माइनस ये हो गया हमारा डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा. ओके, 2 2 कैंसिल, एंड यहाँ पे 1/3 डेल्टा क्यूब बाय डेल्टा स्क्वायर. इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो रिजल्ट हमारा आया क्या? 1/3 डेल्टा. ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. सिमिलरली हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना है, और नेक्स्ट हम देखेंगे मोमेंटम थिकनेस को. ठीक है, तो मोमेंटम थिकनेस ये क्या होता है? इसका एक्सप्रेशन थीटा इक्वल टू 0 टू डेल्टा u बाई यू 1 माइनस यू बाई यू डी वाई. अगेन, तो यहाँ हम जो हमारा u बाई यू के जगह पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है उसको रख देते हैं. तो वो ब्रैकेट्स को हटा के मैंने सीधा ऐसे लिखा 2y बाई डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, एंड यही चीज को मैंने ऐसे सिंपली लिख दिया. इधर मैंने पूरा उसी तरह फॉर्म में लिख दिया है 1 माइनस 2 y बाई डेल्टा माइनस y बाई डेल्टा होल स्क्वायर.
ओके, एंड dy। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाता है 1 माइनस 2y बाय डेल्टा प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। ओके, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये हो गया एक्सप्रेशन 2y बाय डेल्टा माइनस 4y स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर प्लस 2y क्यूब बाय डेल्टा क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर प्लस 2y क्यूब बाय डेल्टा क्यूब माइनस y4 बाय डेल्टा 4। इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज किया हमने तो ये हो गया 2y बाय डेल्टा माइनस 5y स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डरली हमने बिल्कुल पावर जिस तरह उस ऑर्डर में सजा लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर जैसे यहाँ से भी हम कर सकते थे, बट मे बी कैलकुलेशंस में हम गड़बड़ स्पीड में कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए पहले एक बार बिल्कुल जिसका जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोअर से हायर पावर के ऑर्डर में सजा लेते हैं। ठीक है, और अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3, y क्यूब का y4 बाय 4, y पावर 4 का y पावर 5 बाय 5। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 टू डेल्टा लिमिट्स में करना था हमें, तो हमने फिर से यहाँ पे हमने जो लोअर लिमिट है उसको, चूंकि सारे में 0 है तो अपने कैलकुलेशन में उसको नहीं शो किया, केवल अपर लिमिट वाला रख लिया हमने। ठीक है, तो अपर लिमिट का जब हमने रखा तो हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके हो गया डेल्टा माइनस 5 बाय 3 डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा बाय 5। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा मोमेंटम थिकनेस क्या हो गया 2 बाय 15 इंटू डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन अब हम एनर्जी थिकनेस देखेंगे, तो एनर्जी थिकनेस का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, डेल्टा स्टार स्टार इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू बाई यू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई। तो यू बाई यू की जगह हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया, इसको हमने लिख दिया यू बाय यू होल स्क्वायर की तरह, और जो यू बाई यू का हमारा दे रखा है गिवन है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन पे एक और पावर आ गया। ठीक है, एक पावर ऑलरेडी y बाय डेल्टा का था और ये पावर एक और आ गया। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज dy। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, देन इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो एक माइनस साइन पहले से था तो सबके साइंस चेंज हो गए। अगेन फिर हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया और फिर लोअर से हायर पावर में अरेंज कर लिया। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर दिया सबको, और अगेन फिर हमने सबने देखा y है तो लोअर लिमिट टर्म्स को नहीं लिख के केवल अपर लिमिट टर्म्स को कर लिया हमने, और हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा सॉल्व करके वो आया 22 बाय 105 डेल्टा। ओके, तो इस तरह से हमारा जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं बिल्कुल बहुत सिंपल होते हैं, बट ये क्या होता है, लेंदी होता है, थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाता है, लेंदी होता है। जैसे इसमें इसका कोई पावर नहीं है तो कैलकुलेशन छोटा हुआ। ठीक, इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है यू बाई यू, तो ये एक्सप्रेशन और थोड़ा इसका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एंड देन यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी और पावर भी इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली एग्जाम्स वगैरह में ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाता। ठीक है,
वो लिमिट पावर उसका हद से एक ही पावर कोशिश की जाती है कि अगर कंबाइंड एक्सप्रेशन है तो एक ही पावर हो, उससे ज़्यादा ना हो। इंडिविजुअल्स अगर इंडिविजुअल यूज हुआ है तो हो सकता है ज़्यादा पावर हो, ठीक है। तो मेन हमें ध्यान रखना है कि एनर्जी थिकनेस में आके बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बहुत केयरफुली हम करेंगे, ओके। अदरवाइज एक मिस्टेक, जैसे मैंने छोटे वाले में ही डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में छोटा सा मिस्टेक किया था पहले, फिर बाद में मैंने इस सबको ध्यान रखा। तो जैसे यहाँ कोई गलती नहीं हो, तो वही हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि पावर जब इंक्रीज हो तो सब कुछ हमारा ऑर्डर में ठीक से हम लेके चलें, ठीक है। बिकॉज इस टाइप के प्रॉब्लम्स में यही दिक्कत आती है कि एक छोटी सी गलती हो गई कहीं पे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं तो सबको फिर से चेक करना पड़ेगा अगर गलत हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम शुरू से ही थोड़ा केयर करके चलें और चीज़ों को ऑर्डर में रख के चलें, तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपली बन जाते हैं, ओके। तो इस पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा, ठीक है। थिकनेस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैं शेयर करूंगा जिसे असाइनमेंट के रूप में सबमिट करना है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग लेमिनार और टर्बुलेंट